नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसमें कितना है दम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है। पार्टियां चुनावी रण के लिए तैयार है और तैयार है इनके प्रत्याशी। तो किसमें कितना है दम में आज जानते हैं इंदौर 4 विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और देखेंगे इंदौर 4 में किसमें कितना है दम। इंदौर के विधानसभा 4 से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ को मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस सीट को अपनी अयोध्या कहा जाता है। हालांकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस से राजा मंधवानी मैदान में है। बीजेपी ने इस सीट पर लगातार 7 चुनाव जीते हैं और कांग्रेस अभी तक इस सीट को बीजेपी से नहीं छीन पाई है। तो देखते हैं मालिनी वर्सेस राजा में किसमें कितना है दम। लेकिन उससे पहले जानते हैं इंदौर 4 विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इंदौर 4 विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पुराने इंदौर की छवि देखने को मिलती है। वैसे तो यहाँ सभी वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण और सिंधी समुदाय का वोट बैंक यहाँ सबसे ज्यादा है। इंदौर 4 विधानसभा में 45,000 सिंधी, 55,000 ब्राह्मण, तो वहीं 40,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। बात कुल वोटर्स की करें तो यहाँ 2,32,000 मतदाता हैं। चुनावी समीकरण की बात करें तो यह सीट बीजेपी की अयोध्या मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी की मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। इससे पहले मालिनी गौड़ के पति लक्ष्मण सिंह गौड़ इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं। लगभग 35 सालों से यह सीट बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी ने एक बार फिर मालिनी गौड़ को यहां से मैदान में उतारा है। हालांकि सिंधी समुदाय से जुड़े होने के कारण राजा मंधवानी का टिकट यहां से कांग्रेस ने फाइनल किया है। बीजेपी इस सीट पर लगातार 7 चुनावों से जीत रही है। वहीं कांग्रेस के लिए यहां जीत पाना किसी अजय किले को फतह करने जैसा होगा। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। बढ़ते आगे और जानते हैं इंदौर 4 के दोनों प्रत्याशियों के मजबूत और कमजोर पक्षों को। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि आखिर मैदान में कौन किसके सामने होगा। बीजेपी ने अपने विधायक मालिनी गौड़ को फिर से यहां पर टिकट दिया है, तो बीजेपी की प्रत्याशी है इंदौर 4 से। वहीं कांग्रेस ने राजा मंधवानी को टिकट देकर मालिनी गौड़ के सामने उन्हें खड़ा किया है। यानी दोनों के बीच मुकाबला जबरदस्त होगा। चलो अब जानते हैं मालिनी गौड़ जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके मजबूत पक्ष क्या है। तो कई बार के विधायक रह चुकी हैं। उनका यह मजबूत पक्ष है कि जनता का उनका समर्थन हमेशा मिला है, स्वच्छ छवि है, क्षेत्र में आम जनता तक उनकी सीधी पहुंच है। तो यह उनके मजबूत पक्ष हैं कि जनता तक उनकी सीधी पहुंच है और लगातार उनको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। चलिए और इसके साथ ही जान लेते हैं कमजोर पक्ष के बारे में। तो मुस्लिम वोटों से उनकी दूरी है। यह उनकी कमजोरी है कि मुस्लिम वोटों से उनकी दूरी है, और यह इसलिए कि कभी मुस्लिम वार्डों में जाकर उन्होंने प्रचार नहीं किया है, इसलिए मुस्लिम वोटों से उनकी दूरी है। विधानसभा में गुटबाजी के कारण विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, तो गुटबाजी का भी शिकार यहां पर मालिनी गौड़ हुई है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौड़ के मजबूत और कमजोर पक्षों को आपने सुन लिया। उनसे बात की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने, आप भी सुनिए। किसमें कितना है दम हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आए हैं और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भाजपा प्रत्याशी मालिनी गौड़ से हम बातचीत करेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। भाभी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें प्रमुखता से आप उठाएंगे और उन मुद्दों के आधार पर विधानसभा चुनाव में आप मैदान में जाने वाले हैं? लगातार भौतिक और अन्य कई तरह के विकास हुए हैं, लेकिन चारित्रिक विकास और संस्कारी विकास भी लोगों में ज़रूरी है। जिस प्रकार से युवा हमारे भटकते नज़र आ रहे हैं, जैसे PFI या सिमी जैसे संगठन
युवाओं को भटका रहे हैं, नशे का व्यापार ज़ोरों से चल रहा है, उसमें युवा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। उन सभी से हमको युवाओं को बचाना है, ये मेरा ध्येय है। इंदौर जो है, इंदौर में मेट्रो भी आ चुकी है लेकिन इस विधानसभा में अभी तक नहीं पहुंची, तो क्या आने वाले समय में इस विधानसभा में ऐसी कुछ सौगातें भी आप लोगों के द्वारा दी जा सकती हैं, ऐसे कुछ वादे किए जा सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे चरण में हमारा विधानसभा 4 का मेट्रो का चरण लिया हुआ है और आगामी दिनों में मेट्रो के साथ ही महू नाका पर एक बड़ा ब्रिज बनेगा। उसके अलावा अभी वर्तमान में ब्रिज भी बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और 2 बड़े बगीचे 10-10 एकड़ के, एक लखनदादा के नाम से लक्ष्मण सिंह गौड़ उद्यान, एक अहिल्याबाई के नाम से अहिल्या सरोवर। तो ऐसे कई तरह के विकास हो रहे हैं और पूर्व में जब मैं मेयर थी तो विधानसभा 4 ही नहीं पूरे इंदौर शहर का विकास किया है और आज इंदौर एक नहीं 6 बार इंदौर शहर पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आया। सामने प्रत्याशी अभी कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है, लेकिन यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कितना मजबूत मानते हैं आपको, किस प्रकार की चुनौती मानते हैं उसे यहाँ पर? कांग्रेस किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग मैं खुद स्वयं 24 घंटे जनता के बीच में होती हूँ। आधी रात को भी कोई भी काम हो, कोई भी कार्यकर्ता मुझसे बात कर सकता, मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू होता है और जनता की जो भी मूलभूत सुविधा होती है वो मैं पूरा करती हूँ। चुनाव यदि आप जीतते हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें सबसे पहले इस विधानसभा में पूरा करने की कोशिश की जाएगी? जो जनता की जो मूलभूत सुविधा होंगी, उसके अलावा जो भी जनता के मुद्दे होंगे वो मैं पूरा करूँगी। तो हमारे साथ थे बीजेपी क्षेत्र क्रमांक 4 की भाजपा प्रत्याशी मालिनी गौड़ और 30 सालों से, लगभग 32 सालों से इस विधानसभा पर गौड़ परिवार ही है। बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती आई है और इसे यही कारण है कि इसे बीजेपी की अयोध्या भी कहा जाता है। तो बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौड़ को आपने सुना, इसके साथ ही हमने उनके मजबूत और कमजोर पक्ष को भी जाना। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस प्रत्याशी राजा मंदवानी की और सबसे पहले जान लेते हैं इनके मजबूत पक्ष क्या है। तो सिंधी हैं तो समाज का इनको अच्छा समर्थन मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहने से उनके जो संपर्क हैं वो लगातार मजबूत हुए हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है और मजबूत इनका ये पक्ष है। बात कमजोर पक्ष की भी कर लेते हैं। तो विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी है, यहां कार्यकर्ता कम है, कार्यकर्ताओं की कमी है। बीजेपी की सबसे सेफ सीट होने के कारण चुनौती यहां पर बड़ी है, क्योंकि बीजेपी को जनता का समर्थन यहां पर हमेशा मिलता रहा, इसलिए एक चुनौती भी है। ब्राह्मण समाज के वोट बैंक में सेंध लगाना एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर है। तो कांग्रेस प्रत्याशी राजा मंदानी के मजबूत और कमजोर पक्षों को आपने सुना और उनसे बात की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। आइए सुनिए। किसमें कितना है दम में हम इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में पहुंचे हैं और यहां से कांग्रेस के नेता आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। राजा जी, आप 4 नंबर विधानसभा में हैं और कांग्रेस लगातार 4 नंबर विधानसभा में इस बार चुनौती पेश कर रही है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं और क्या मुद्दे हैं जिसके बेस पर चुनाव जो है कांग्रेस यहाँ पर लड़ेगी? देखिए, मूलभूत जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो तो यूँ कि तू हैं, जैसे ड्रेनेज का है, पानी का है, रोडों का, गड्ढों का है, लाइट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। उनके अलावा भी और सारे हमारे पास विज़न है। हर वार्ड का हम अलग से विधायक प्रतिनिधि का कार्यालय खुलवाएंगे, उसमें पूरा कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, जैसे वहाँ के लोग अपने वार्ड में समस्या आके बताएं और वहाँ उनका समाधान वहीं से नहीं होता, हमारा सेंट्रल कार्यालय खुलेगा, वहाँ से होगा। जैसे हर क्षेत्र में हमने ये सोचा है कि अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, जैसे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाला माहौल वहाँ दिखे और प्राइवेट स्कूल वाला माहौल वहाँ दिखे। 2 महापौर दिए राजा जी आपकी विधानसभा ने, क्षेत्र क्रमांक 4 से वर्तमान महापौर भी हैं, इससे पहले जो विधायक है वर्तमान में वो भी पहले यहाँ से महापौर रह चुकी। तो क्या लगता है क्षेत्र में विकास नहीं किया गया क्या उनके द्वारा? नहीं, देखिए ना, आप जहाँ भी जाएँ, अभी जैसे विधायक है जी हमारे मालिनी गौड़ जी, महापौर भी थी,
जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, बोला 5 साल में चुनाव के टाइम आती हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं, न करते हैं, न कोई विकास की बात होती है। सिर्फ बीजेपी के नाम पे वोट लेना है कि ना, फिर उसके बाद 5 साल के बाद गायब होना और वापस आके वोट मांगना, यही काम है। बाकी विकास तो हर जगह जाएं, एक छोटा सा रोड और दूसरा के अनप्लान विकास होता है। एक छोटा सा रोड है कि उसमें पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि इसमें टेलीफोन डिपार्टमेंट का काम है, ड्रेनेज का काम है। एक आता है, पहले ड्रेनेज तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर दूसरा टेलीफोन। हमारा क्षेत्र जो व्यापारी बहुल है, तो व्यापारियों को कितनी तकलीफ होती हैं। दुनिया भर की टैक्सें देने के बाद, नगर निगम 16 टैक्स देने के बाद वसूलियाँ कितनी होती हैं, त्योहारों पे उगाही कितनी होती, सबको मालूम है। मगर इसके बाद जो हम अपना विकास, अपनी लकीर खींच के अपना विकास करके जनता को ये विश्वास दिलाएंगे, हम आएंगे तो ये काम करेंगे, और नहीं तो हम 5 साल के बाद फिर वापस जनता के पास जाना है। जनता में आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना, जनता को ये वोट ऐसे मजाक वाली बात नहीं, वोट का पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। किसी के कहने में, किसी के बहकाने में, ये नफ़रत और उनकी चीज़ों में वो बातें करके, हिंदू मुस्लिम की बातें करके वो अपना वोट का मतलब सोच समझ के दें। अगर विधायक आप चुने जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर विधानसभा चुनाव जीतती है, तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पर सबसे पहले विधानसभा में काम किया जाएगा? यही मूलभूत मुद्दे तो यही हैं जिस पे जो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैं जनता के लिए, हम जैसे मुझसे कहते हैं कि आप समाज सेवा में, तो राजनीति में भी हैं, राजनीति में तो समाज सेवा ही है ना। हमें जनता चुन के लाती है, जनता अपनी समस्या का समाधान के लिए हमें वोट देती है, और हम बनने के बाद नेता बन जाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ें हम उनको दोहराएंगे नहीं, हम अपने विकास की बात करेंगे और उनको दिखाएंगे कि विकास क्या होता है, समाज सेवा क्या होती है। इसमें कितना है दम में हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में थे, और इंदौर की अयोध्या कही जाने वाली इस विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशियों को आपने सुना। अब सुनते हैं कि इंदौर 4 की जनता क्या कहती है। हम तो अयोध्या में रहते हैं, बीजेपी को ही लाइक करते हैं और हमेशा बीजेपी ही आती है, और इस बार भी और ज़्यादा मतों से बीजेपी आएगी। आघोषित है कि अयोध्या का नाम दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक ऐसी अयोध्या जिसमें राम मंदिर नहीं हो, सिर्फ एक बवंडर बनाकर, एक माहौल बनाकर यहाँ की जनता को ठगने का काम किया, विकास नहीं किया। इसलिए इस बार कांग्रेस का पल्ला भारी दिखता है। दो महापौर होने के बाद इस तरीके का विकास हो, जनता जिसमें परेशान हो, आप खुद समझ सकते हो। उन सबका सुधार करना है। समुचित व्यवस्थित विकास नहीं किया है कांग्रेस बीजेपी ने, इसलिए इस बार कांग्रेस को लोग वोट देके जिताएंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। सब विकास की बात करें तो विकास तो जितना पूरे इंदौर शहर में हुआ है, उसके हिसाब से 4 नंबर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। 4 नंबर क्षेत्र पुराना इंदौर कहलाता है, और पुराना इंदौर आज भी पुराना है। पुराना इंदौर आज भी नया इंदौर नहीं बन पाया। किसे वोट दोगे आप? बीजेपी को। किन मुद्दों पे वोट दोगे? काम अच्छा करा, इंदौर में भी काम अच्छा हुआ, लाडली योजना ये वगैरह सब अच्छा काम करा उन्होंने, बढ़िया काम हुआ, 1 नंबर। तुम्हारी खास पेशकश किसमें कितना है दम में? फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।